ओम शांति। आज प्यारे बाबा के महावाक 20/11/20 के बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सड़पंथ माने किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था बहुत अचल अडोल बन जाएगी। उत्तर है, पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक ही तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही सूक्ष्म पढ़ाई है। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर के कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ये मालूम हो गया है कि समय की घड़ी कैसे टिक टिक करते आई है। फिर बाबा ने कहा, अब फिर वापस घर जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, ये भी ऐसे ही है। बच्चों को समझाना है, बाकी थोड़ा समय रह गया है, किनारा रह गया है, अब हमें घर चलने पर ही ध्यान देना है। तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों की याद क्यों करना चाहिए। जबकि छोड़ दिया पुरानी दुनिया को तो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में क्यों देखें, बुद्धियों विकारी दुनिया से क्यों लगाएं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बाबा जानते हैं। कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं, सुना और भूल जाते। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना, बुद्धि से काम लेना है, उस पार जाना है, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज पास्ट। इसलिए बाबा कहते, अब कांध हिलाओ, इस तरफ करो ना कांधा। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज ही नहीं है। अब तो एक ही ऊंच आस रखनी है, हमें सुखधाम जाना है। अब देखो, बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी भी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, कैसे होता है ना। खुद से पूछेंगे हम। तुम याद करते हो, अब देवताएं आ जाते हैं, थोड़ी ही आगे थोड़ी ही ऐसा होता था। सूक्ष्म बदन में ससुर घर वाले आते हैं क्या, अब फिर पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते हैं और चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धियोग पिछाड़ी से हट जाता है। इसलिए बाबा कहता, अंतिम श्वास तक सिर्फ बाबा और अपने घर में ही बुद्धि योग लगा करके हमें रखना है। यह याद रहने से ही खुशी तुम बच्चों की अचल अडोल हो जाएगी। और यही विचार सागर मंथन करते रहना है। बस एक बाबा से बुद्धि योग लगा के रखना है, गफलत छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि बाबा के पास 2-2 वर्ष के बच्चे आते हैं, क्या यह याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं। तुम बच्चे यह जानते हो कि अब बस हम नज़दीक हैं। ये लाइट डबल लाइट का ताज भी दिखाते हैं। अब लाइट का ताज कोई बड़ा रहता है क्या वहाँ पर, यह तो पवित्रता की निशानी होती है। जो भी धर्म स्थापक उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये भी चित्रों में दिखाना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा, बाबा तो शिक्षा ही देते हैं। तुम समझते हो कि कल्प कल्प जिन बच्चों ने विश्व के मालिक बने होंगे, जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, वो आकर पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा आगे कि सन्यासी तो हैं ही हठयोगी, वह भी राजयोग सिखला ही नहीं सकते। वो लोग सुनते हैं तो समझते यह लोग तो हमारी इंसल्ट करते हैं। इसलिए यह भी युक्ति से लिखना चाहिए कि ये बातें भगवान हम बच्चों को सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाबा की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था को एक रस रखना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी। वरदान है,
विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस रखना होगा, क्योंकि तुम रूप हो और बसंत भी हो ना। जैसे बसंत रूप में एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद का बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाते जाओ। ओम शांति, ओम शांति।